नाजरीन, आज बहुत ही कुछ जबरदस्त किस्म की खबर लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहली खबर जो आपके सामने हम बयान करेंगे वो होगी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप आप सोच कह रहे हैं ईरान पे किस तरह से हमला करना है। मुख्तलिफ ऑप्शंस उन्होंने बना लिए हैं, ऐसे ऐसे खतरनाक ऑप्शंस हैं कि मैं तो सोच के भी परेशान हो रहा हूं कि ट्रंप साहब आखिर करना क्या चाह रहे हैं। ईरान की तैयारी है वो भी आपको बताएंगे किस किस्म की तैयारी है, लेकिन सबसे पहले तो जो परेशान कुन बात है कि जो ऑप्शंस आप सुनोगे वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे जी कि कीनिया में एक खातून ने जी कमाल कर दिया। कमाल इस तरह किया कि मोहब्बत जाहिर की किसी ऐसी चीज से जिसे आम लोग उस तरह से मोहब्बत नहीं करते या गले नहीं लगाते जिस तरह लगाया जाता है। बहरहाल इन खातून की एक मोहब्बत थी, वो आपको बताएंगे कि इन्होंने 72 घंटे तक क्या काम किया। ये आपके लिए बड़ा दिलचस्पी का बायस होगा। फिर आपको यह जानना बहुत जरूरी है और आप जानना भी चाहेंगे कि लंबी उम्र किस तरह से होती है। साइंसदानों ने राज इसका निकाल लिया है कि लंबी उम्र किस तरह से हासिल की जा सकती है या लंबी उम्र हासिल की ही नहीं जा सकती। इसका एक बहुत बड़ा राज है, ये बता दिया गया है। बड़ी दिलचस्प बात है, ये भी सुनिएगा कि अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं या आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आपको ये बताएंगे जी कि शेख वकास अकरम की एक ऑडियो पकड़ी गई। जी बिल्कुल, एक ऑडियो थी जो अपनी ही पार्टी को उन्होंने तबाह करके रख दिया। उन्होंने बताया कि ये स्टोरी में जाएंगे कि क्या बताया। फिर आपको ये बताएंगे कि जो डॉक्टर आसिम एक डॉक्टर हैं जो कि बेसिकली जाती मौलवी है इमरान खान के, उन्होंने एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, एक बहुत बड़ा राज खोल के रख दिया इमरान खान साहब के हवाले से। ये भी जानिएगा कि ये क्या खास चीज है। तो चौधरी साहब वापस आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम उन्हें उन्हीं के शो में वेलकम कहते हैं। मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, अब तसल्ली हो गई है। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये बताइए आपका कैसा रहा टूर, कैसा रहा? बहुत अच्छा, जबरदस्त यार। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा एक ही शौक है यार। ये 3 शौक हैं जिनके अंदर ये पहला है, नंबर 1 है, नंबर 2 किताबें पढ़ना है, अच्छा, और नंबर 3 जो एक्सरसाइज करना। बस 3। अच्छा, मैंने कहा शायद कहेंगे तीसरा बताने वाले हैं। मेरे सारे शौक बताने वाले हैं, ओपनली बताने वाले। तो अल्लाह का खास करम है यार, उसने बड़ा रहम किया हुआ है। उसने मुझे मौका दिया है इस तरह दुनिया देखने का। हर बार जब नई सिविलाइजेशन में जाता हूँ, नए लोगों को देखता हूँ, नए खाने चेक करता हूँ, जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको देखता हूँ, बड़ा मजा आता है। पता लगता है कि दुनिया अल्लाह ताला ने कितनी वसी बनाई है और लोग हमारे अलावा भी किसी और कुएं के अंदर भी हैं और वहां पे भी वो ठीक ठाक खुशहाल और बड़ी मजेदार जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मसला मैं बड़ी मजे की बात बताता हूँ आपको कि जब मैं गया अभी उससे पहले जब मैं जा रहा था ना पनामा, तो 2 दिन के लिए 2 नाइट्स के लिए मुझे स्पेन में रुकना पड़ा। तो गरनाता वहाँ पे मेरे एक दोस्त है सोहेल साहब, मैं उनके पास जाता हूँ। वो उसके बगैर तो वो आगे पीछे घुसने नहीं देते, मुझे जाने नहीं देते। तो बहरहाल अगले सुबह हमने वहाँ से मैड्रिड जाना था और मैड्रिड से फिर हमारी आगे फ्लाइट थी पनामा की। तो उससे पहले फिर एक एक्सीडेंट हो गया। 2 ट्रेनें जो थी ना बहुत खौफनाक तरीके से एक दूसरे के साथ टकराई, जिसमें 81 लोग मारे गए। 81 लोग। अच्छा। और उसी ट्रेन पे हमने अगले दिन जाना था, यानी 1 दिन के बाद जो ट्रेन थी हमारी वही थी। लेकिन 2 ट्रेनों के टकराने से इतनी बड़ी खबर थी वो, लेकिन इसके बावजूद सोसाइटी बड़ी नॉर्मल चल रही थी वहाँ पे। और कोई जिस तरह होता है ना, मीडिया चीखना शुरू करते और बहुत ज्यादा कोई परेशानी हो जाए सारा, तो वो नहीं। वो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था कि ठीक है, एक एक्सीडेंट हुआ है, सिस्टम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने फौरी तौर पर सारी ट्रेनें बंद कर दी। अभी तक वहाँ पे ट्रेनें चली नहीं है, उसको बेहतर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उसके बाद उसको ऑन कर देंगे। लेकिन वो जो एक होता है ना, हर चीज रोक जाती है और तबाही बर्बादी जो पाकिस्तान के अंदर या शुरू होगा, रोना पीटना, वो नहीं वहाँ पे होगा। बिल्कुल, ये मैंने एक नई चीज वहाँ पे सीखी। यहाँ पे तो शुरू होगा कि वजह अलग है ना, कि मुद्दे को एक सियासी मुद्दा बनाकर पेश किया जाता है। अच्छा, वहाँ पे भी किसी और के ऊपर नहीं डाली जा रही जिम्मेदारी कि अपोजिशन कहते हैं कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है अपोजिशन जिम्मेदार है और जानबूझ के एक छोटे इशू को बड़ा बनाया जा रहा है। जैसे गटर के अंदर औरत गिर गई है तो हमारा क्या कसूर है, या ये है कि गुल प्लाजा के अंदर आग लग गई है तो MKM बिला वजह इसको उछाल रही है। बंदे ही है ना जी, 70-80 मर गए तो क्या फर्क पड़ता है, वगैरह वगैरह। इस टाइप का नहीं है वहाँ पे। तो किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, सबने इसको एक्सीडेंट के तौर पर समझा और उन्होंने कहा कि हमारा जो रेलवे का सिस्टम है इसके अंदर गड़बड़ है, इसको हमने ठीक करना है और उसके ऊपर ठीक करने पर लग गए वो। तो ये वहाँ पे मामला है और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे। ये आपको चीज़ बड़ी डिफरेंट फील हुई, बिल्कुल सही। अच्छा, जो सब जिक्र मेरे ख्याल हम करते हैं, सबसे पहली खबर जो लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से ले लेते हैं। 2 बड़ी खबरें उनके हवाले से आई हुई हैं। शेख वकास अकरम की एक तो ऑडियो जो है ना वो है, उसमें उन्होंने बड़ी बैशिंग की है। ये बताइएगा किस पे। और लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज बताइएगा, आपको इतना अर्सा हो गया जर्नलिज्म करते हुए, आपको जब कोई खबर देता है तो वो किस तरह से देता है और वो सोर्स क्या होता है, ये थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। एक तो असदुल्ला साहब जो है ना बड़े मेहनती आदमी हैं और मुझे उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ है एक्सप्रेस में, और न्यूज कास्टर थे और उसके बाद उस बंदे ने बड़ी तरक्की की है, बड़ी एफर्ट की है, बड़ा मेहनती आदमी है। मैं बहुत ज्यादा दिल से उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन बाकी चीजें जो है ना वो मुख्तलिफ हैं। ये ज़हन में रखो कि जर्नलिज्म जो है ना, एक प्रिंट मीडिया की जर्नलिज्म होती है, उसमें बहुत ज्यादा मुशक्कत होती है, बड़ी बंदे ने मार खाई होती है। तो वहाँ पे जो सोर्स डेवलप होते हैं वो बड़े जबरदस्त किस्म के होते हैं, वो सिक्काबंद होते हैं। ट्रेनिंग भी बेसिकली प्रिंट मीडिया से ही जबरदस्त आती है आपको। और अगर आप बराह टेलीविजन पे आते हैं तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से कोई क्यास और कंफ्यूजन निकलते हैं। मसलन एक तो असदुल्ला की खबर ये ठीक निकली कि जी उनकी आंख के अंदर कोई ब्लीडिंग हुई है और प्रॉपर उन्होंने टर्मिनोलॉजी जो थी आंख की वो इस्तेमाल की है उन्होंने। रेटिना के अंदर जो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मुझे खुद भी रहा है ना, तो मुझे इसका अंदाजा है कि ये क्या चीज होती है। और ये अमूमन ब्लड प्रेशर की वजह से और शुगर की वजह से ये अल्टीमेटली आंखों के अंदर ये मसला बनता है। और फिर इनके अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 3 इंजेक्शन लगते हैं, पहले एक लगता है, फिर उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा, इकट्ठे नहीं लगते, बड़ा फासला और टाइम रखा जाता है। तो असदुल्ला की खबर पहला दुरुस्त साबित हुई थी, उसमें कोई शक नहीं है। हाल बताओ, वो उन्होंने ये नहीं बताया था कि अस्पताल के अंदर एडमिट है या अस्पताल के अंदर प्रोसीजर हुआ है, लेकिन जहां तक उनकी आंख के इन्फेक्शन का या आंख जो
रेटिना के अंदर डिस्टर्बेंस है, जो ब्लीडिंग है उसकी खबर उनकी दुरुस्त साबित हुई थी। ठीक है। अब उसके ऊपर बहुत सारी लोगों ने स्पेकुलेशन करनी शुरू कर दी। शहबाज गिल साहब ने कहा जी कि इनको ISI MI ने खबर दी है, जो सरासर गलत है। ये ध्यान में रखो कि MI या ISI बल्कि दुनिया की तमाम सीक्रेट एजेंसी जो होती है उनके सबसे बड़े सोर्स जर्नलिस्ट होते हैं, क्योंकि जर्नलिस्टों के एंटीना सीक्रेट एजेंसियों से ज्यादा तगड़े होते हैं। इनके पास पहले खबर पहुंचती है, और अगर किसी ने खबर लेनी होती है तो जर्नलिस्टों से पूछते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि कोई ये हमें खबर दे रहे होते हैं, भाई हमारे सोर्सेज उनसे ज्यादा तगड़े होते हैं। और इसीलिए अगर ये जर्नलिस्टों के ऊपर क्रैकडाउन होता है सीक्रेट एजेंसी से, क्यों होता है? इसलिए कि वो खबर उन्होंने ब्रेक कर दी, ऐसी खबर जो इनके पास भी नहीं थी, या अगर इनके पास थी भी तो उसको ये बचा नहीं सके, उसको वो जर्नलिस्ट तक पहुंच गई। मसलन एक छोटी सी खबर थी कि मसलन सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से इमरान खान साहब के दौर में अपना कर्जा वापस मांग लिया था। ये खबर थी जो मैंने अपने कॉलम के अंदर लिखी थी, और ये 3 मुल्कों के दरमियान था, वो सीक्रेट था। ठीक है। और इवन जो हमारी वजारत खजाना थी उसको भी नहीं पता कि हमने $1 बिलियन सऊदी अरब को वापस कर दिया। इस हद तक ये सीक्रेट थी, ठीक कर दी मैंने। और उसके ऊपर बड़ा मेरी तलबी हुई, बहुत पूछा कि यार आपको बताया किसने था? मैंने कहा ये तो नहीं बताता मैं। तो बहरहाल ये खबरें जो होती है ना, इसी तरह जैसे इमरान खान की बुशरा बीबी से जो शादी हो गई थी, उसमें बड़ी डिटेल के साथ मैंने कॉलम लिखा था, और पूछते रह गए लोग। और बाद में बल्कि उनके जो साबिक खामद हैं उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, जो मेरे तक आज तक सेफ है, कि जो सब आपने 100% ट्रू लिखा। अच्छा। तो आपको कैसे पता चला? अच्छा। तो ये जो चीजें ना, ये जाहिर है जर्नलिज्म एक डिफरेंट फील्ड है। और उसके अंदर अब असदुल्ला साहब ने, उनसे लोग बार बार पूछ रहे हैं जी कि आपका सोर्स क्या है, तो वो उन्होंने एक बात कर दी। उन्होंने कहा चलते चलते मुझे एक बंदा मिला था और उसने एक मुझे पेपर दिया था, और उसने कहा जाके अब घर जाके पढ़ो। मैंने उसे पढ़ा और फिर मैंने बोल दिया। तो ये जो बात है ये बड़ी दिलचस्प है, इसको जर्नलिज्म नहीं कहते। इस तरह तो चलते चलते बहुत ज्यादा लोग आपके कान में फूंक मार जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपको भिजवा देते हैं, इसकी तस्दीक करनी होती है, कई सोर्सेज होते हैं, उससे पूछना होता है, और जब तक कंफर्म नहीं होता आप खबर नहीं दे सकते। खबर उनकी ठीक साबित हुई, मेरा ख्याल है उन्हें इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। इस टाइप की बातें करके उल्टा वो अपना मजाक बना रहे हैं। खबर उनके पास आई, सोर्स था, कोई भी था, जैसा भी था, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि बीइंग ए जर्नलिस्ट, मेरा ख्याल ये है कि पिम्स के अस्पताल के अंदर से खबर निकली है, और ये खबर निकली भी वहीं से थी, क्योंकि वहीं से मीडिया के पास आई थी। जो पुराने रिटायर्ड उनके डॉक्टर्स हैं उनके पास ये खबर आई थी, तो उन्होंने मीडिया को देनी शुरू की थी। तो मेरा ख्याल ये है कि किसी डॉक्टर के जरिए खबर उन तक पहुंची है, और पिम्स के किसी डॉक्टर के जरिए पहुंची है, तो बजाय उसके कि वो इस टाइप की बातें करते रहे, उससे उनके वकार में, उनकी इज्जत में फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मतलब अगली खबर पे लोग ये कहेंगे कि भाई आपको तो कोई भी खबर देके चला जाता है, कोई भी देखे, वैसे इसको जर्नलिज्म नहीं कहते। कोई तो हमें रोज देता, आपको नहीं फोन आते रहते मुसलसल, और ऐसी ऐसी स्टोरीज होती हैं कि बंदा देख के कहता है रूह काम जाती बंदे की, कहता है यार, लेकिन नहीं, उसकी वजह यह कि जब तक उसकी तस्दीक नहीं होती आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। 6 दफा तो असदुल्ला साहब ने, ठीक है, उनका स्कूप है, और मेरा ख्याल है उन्होंने अच्छा काम किया है, उनको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए, उनकी खबर सच साबित हुई है। लेकिन उन्हें इस टाइप की बातें करके ना अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बड़ा अजीब सा लगता है कि चलते चलते एक बंदे ने जेब में पर्ची डाल दी, कान में फूंक मारती उसने। वो बात बिल्कुल ठीक है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए। उन्होंने खुद ही अपनी खबर को हल्का कर दिया, ऑल्दो ये खबर ठीक है, लोगों ने जो प्रोसेस बताया, लोगों ने कहा यार ये तो प्रोसेस नहीं, जर्नलिस्टों ने मतलब ये सवाल उठाया, वाल खबर उनकी फिर भी ठीक साबित हुई। आप थोड़े से जलस तो नहीं हो रहे, उन्होंने तो खबर दे दी, उनकी ठीक हुई, आप कोई खबर देना, आप बताएं कि कोई चीज आपके पास है इस तरह की। हाँ, डिटेल तो है इसकी कि इमरान खान साहब को आखिर हुआ क्या था, उसकी वजह क्या है, डॉक्टर कहाँ से आया था, और इमरान खान साहब की मर्जी से आया था या नहीं हुआ था, ये जो इंजेक्शन है क्या जेल के अंदर लगाया जा सकता था या नहीं लगाया जा सकता था, और अगर लगाया जा सकता था तो फिर उससे उन्हें पिम्स अस्पताल क्यों लाया गया, ये छोटी सी डिटेल तो है। पहले तो ये ध्यान में रखो कि आंखें जो है इनके अंदर रेटिना होता है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये दिमाग के अंदर एक पर्दा होता है जहां पे अक्स पड़ता है।